फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे वोकैब के बारे में। ये सब वोकैब मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, एकदम आसानी से आपको याद हो जाएंगे। बस आप वीडियो ध्यान से सुनिए, एकदम देखिए कितना आसानी से आपको याद हो जाएंगे। और ये सब वर्ड मैं बढ़िया बढ़िया वर्ड लेके आया हूँ, ऐसा नहीं कि एकदम सिंपल सिंपल है, बढ़िया बढ़िया वर्ड है, एग्जाम में आते रहते हैं। और बस आप इसको ध्यान से सुनिए, देखिए आपको ये कैसे याद होता है। एकदम आसान सी ट्रिक है और सभी वर्ड आपको देखिए कितने आसानी से याद हो जाएंगे। आइए हम शुरू करते हैं। पहला वर्ड देखते हैं, पहला वर्ड हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला वर्ड है मीनागरी। मीनाजिरी 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 मीन्स होता है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। मीनाजिरी मीन्स होता है अ कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स केप्ट इन कैप्टिविटी फॉर एग्जीबिशन और जू। यानी मीनाजिरी को जू बोलते हैं, वन्य पशुशाला। मीनाजिरी जो होता है उसको जू बोलते हैं, यानी कि पशुशाला। अब इसकी ट्रिक देखते हैं हम, ट्रिक हमारी क्या है। देखिए मीनाजरी मीनाजी, मीनाजरी मीनाजी कितना सिमिलर है। मीनाजरी यानी मीनाजी। मीनाजी मीनाजरी घूमने गई हैं, यही हमारी ट्रिक है। मीनाजी मीनाजरी घूमने गई, यानी मीनाजी कहाँ गई है, वन्य पशुशाला घूमने गई है, यानी मीनाजी जू घूमने गई हैं। मीनाजरी घूमने गई है, मीनाजी मीनाजरी घूमने गई है, यानी कि जू घूमने गई हैं। तो फ्रेंड्स, इसको मीनाजरी को मीना जी से याद कर लीजिए, ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। मीनाजरी यानी मीना जी, मीना जी मीनाजरी घूमने गई हैं, यानी कि जू घूमने गई हैं। अब आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। आपको जल्दी जल्दी मैं आपको देखिए कितना वर्ड याद करा देता हूँ, 10 वर्ड है और कितना जल्दी से आपको याद करा देता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पीकेयून। पीकेयून 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 मीन्स होता है ट्राइबल, यानी तुच्छ। पीकेयून मीन्स होता है तुच्छ, या इसका सिनोनिम जो होता है वो होता है ट्राइबल। अब इसकी जो की है वो याद करने का तरीका है पीके जून। देखिए पीकेयून पीकेजून पीकेयून पीकेजून कितना सिमिलर है। अब इसको याद कैसे करना है, याद ऐसे करना है कि पीके जून में आया और पीकेयून काम किया। पीके जून में आया और पीके यून काम किया, यानी पीके यून मीन्स होता है तुच्छ, और निकम्मा भी इसका हिंदी में अर्थ होता है, निकम्मा। यानी कि पीके जून में आया और निकम्मा वाला काम किया। तो फ्रेंड्स, या फिर तुच्छ काम किया। तो फ्रेंड्स, आप इसको पीके यून यानी पीके जून से याद कीजिए। पीके जून, मान लीजिए पीके कोई व्यक्ति है और वो जून में आया और ऊपर से सबको मतलब परेशान कर दिया, तो सब बोल रहे हैं पीके तो जून में आया। मान लीजिए गर्मी का महीना है, पीके गर्मी के महीने में जून में आया और सबको एकदम पीके यून कर दिया, यानी कि सबको परेशान कर दिया। तो लोग कह रहे हैं ये पीके यून का काम किया, यानी तुच्छ का काम किया या निकम्मापन का काम किया है। तो पीके यून मीन्स होगा तुच्छ यानी ट्राइबल, या फिर इसका जो तरीका हो पीके जून से याद करिए आप। पीके यून पीके जून में आया और पीके यून कर गया, काम किया, यानी कि तुच्छ काम किया, निकम्मेपन वाला काम किया। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको यह भी याद हो गया होगा, पीके यून यानी कि पीके जून। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है हमारा विंसम। विंसम मीन्स होता है अट्रैक्टिव या इनोसेंट वे, यानी कि मनोहर, सिंपल तरीके से। विंसम मीन्स होता है अट्रैक्टिव, यानी कि हिंदी में मनोहर। अब इसकी जो याद कैसे करना है, इसको याद करना है विंसम से। देखिए विंसम और विंसम, ये हमारी ट्रिक है। विंसम, विंसम वर्ड है और इसका जो ट्रिक है वो है विंसम। विन किया सम लोगों को, विन किया सम लोगों का दिल बहुत ही विनसम तरीके से, यानी कि मान लीजिए कोई लड़का है और उसने बहुत सम लोगों का यानी कुछ लोगों का दिल बहुत ही विनसम तरीके से, यानी कि बहुत ही मनोहर तरीके से उसने जीत लिया। यानी कि उस किसी लड़के ने सम लोगों का दिल बहुत ही विनसम तरीके से विन कर लिया, यानी जीत लिया। विनसम किया उसने सम लोगों का दिल बहुत ही विनसम तरीके से, यानी बहुत ही मनोहर तरीके से उसने लोगों का दिल जीत लिया, यानी कि विनसम मीन्स होगा मनोहर। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको यह भी याद हो गया होगा विनसम। देखिए विनसम एकदम, ये तो एकदम सिंपल है, अलग अलग, बस इन दोनों को यहाँ से अलग कर दीजिए। विन अलग सम अलग, यानी विन किया सम लोगों का दिल बहुत ही विनसम तरीके से, यानी कि बहुत ही मनोहर या अट्रैक्टिव तरीके से। अब आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्रेंड्स डेजिडिरेट। डेजिडिरेट मीन्स होता है डिजायर या फिर चाहना। डेजिडिरेट, डेजिडिरेट मीन्स होता है डिजायर या चाहना। अब इसको याद कैसे करना है, वो है देसी डरे, देसी डरे, देसी डरे, डेजिडिरेट, देसी डेजिडिरेट और देसी डरे। देखिए फ्रेंड्स, देसी डरेंगे, यानी जो गांव के लोग होते हैं, देसी लोग होते हैं, वो जल्दी डरते नहीं हैं किसी से। तो आप इसको बस उसी से याद कीजिए कि देसी डरेंगे जरूर अगर तुम चाहो, यानी तुम अगर चाहो तो देसी लोग भी डरेंगे तुमसे। डेसिडरेट मीन्स होता है चाहना या फिर डिजायर या इच्छा। अगर तुम देसी डरेंगे अगर तुम चाहो, यानी कि अगर तुम डेसिडरेट करोगे तो देसी लोग डरेंगे। डेसिडरेट मीन्स होता है चाहना, तुम अगर डेसिडरेट करोगे तो देसी लोग डरेंगे। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये भी याद हो गया होगा। डेसिडरेट मीन्स होता है डिजायर या फिर चाहना। इसको याद कैसे करना, देसी डरेंगे जरूर
अगर तुम चाहो या अगर तुम डेजिटेरेट करो, यानी डेजिटेरेट मीन्स होता है चाहना। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है। देखिए फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा भी हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट मीन्स होता है ईगोटिस्ट या फिर अहंकारी। नार्सिसिस्ट ना इसको की है जो हमको याद करने का तरीका हो, नैन्सी सिस्टर। ये वो एग्जाम में आया है, इस क्वेश्चन को, इस सिनोनिम्स को, इस वर्ड को आप ध्यान रखे रहिए। नार्सिसिस्ट, नैन्सी सिस्टर। नार्सिसिस्ट मीन्स होता है अहंकारी या फिर ईगोटिस्ट। याद करना कैसे करना है, नैन्सी सिस्टर, नार्सिसिस्ट, नैन्सी सिस्टर। देखिए फ्रेंड्स ट्रिक है हमारी, नैन्सी की सिस्टर बहुत ही नार्सिसिस्ट है। मान लीजिए नैन्सी कोई लड़की है और उसकी जो सिस्टर है बहुत ही नार्सिसिस्ट है, यानी कि अहंकारी है, ईगोटिस्ट है। नार्सी की सिस्टर बहुत ही नार्सिसिस्ट है। देखिए नार्सी, नार्सिस्ट, सिस्टर मीन्स यानी सिस्टर, तो नैन्सी की सिस्टर बहुत ही नार्सिसिस्ट है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये भी आपको याद हो गया होगा। नार्सिसिस्ट मीन्स होगा ईगोटिस्ट या अहंकारी, यानी कि नैन्सी की सिस्टर बहुत ही नार्सिसिस्ट है। आइए अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड हमारा है ऑस्ट्रासाइज। ऑस्ट्रासाइज मीन्स होता है एक्सक्लूड फ्रॉम अ सोसाइटी और ग्रुप, यानी समाज से बाहर निकालना। किसी को अगर समाज से बाहर निकाल दिया जाए तो उसे ऑस्ट्रासाइज कहते हैं। अब इसको याद कैसे करना, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच। देखिए ऑस्ट्रिच, इसकी जो ट्रिक है, देखिए ऑस्ट्रासाइज और ऑस्ट्रिच सिमिलर है। इसकी जो ट्रिक है वो है ऑस्ट्रिच को ऑस्ट्रासाइज कर दिया, ऑस्ट्रिच को ऑस्ट्रासाइज कर दिया गया जब वो गांव में घुसा। अब ऑस्ट्रिच जो है ये जंगली जानवर है, अब गांव में घुसाएगा तो लोग इसको ऑस्ट्रासाइज यानी कि अपने ग्रुप या अपने गांव से, अपने समाज से बाहर निकालेंगे ही। तो कोई इसको अपने घर में या अपने मोहल्ले में तो रखेगा नहीं, इसलिए इसको आप याद कर लीजिए। ऑस्ट्रासाइज मीन्स होता है समाज से बाहर निकालना। इसको ऑस्ट्रिच से याद कीजिए, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच को ऑस्ट्रासाइज कर दिया गया जब वो गांव में घुसा, यानी कि ऑस्ट्रिच को ऑस्ट्रासाइज किया गया, यानी कि ऑस्ट्रासाइज मीन्स होगा बाहर निकलना, यानी समाज से बाहर निकलना, ग्रुप से बाहर निकलना। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये याद हो गया होगा। ऑस्ट्रासाइज मीन्स होगा बाहर निकाल देना। ऑस्ट्रिच आया तो उसे ऑस्ट्रासाइज कर दिया गया। अब भाई नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट वर्ड है सॉलिसिटेशन। सॉलिसिटेशन, इसका जो मीनिंग है वो है प्रपोजल या आस्किंग, विनती करना। सॉलिसिटेशन मीन्स होता है विनती करना। अब इसको जो याद करने का तरीका वो है सोले एट स्टेशन। देखिए सॉलिसिटेशन, सोले एट स्टेशन, सॉलिसिटेशन, सोले एट स्टेशन। देखिए जो ट्रिक है, सोले एट स्टेशन, सॉलिसिटेशन है हमारा पुलिस साहब, यानी कि मान लीजिए कोई यात्री है और वो जो है किसी जो है रेलवे स्टेशन पे है और वो वहाँ पे जो पुलिस है, पुलिस साहब से बोल रहा है कि सर साहब हम 16 एट स्टेशन, यानी कि हम 16 एट स्टेशन, हमारा सॉलिसिटेशन है आपसे। यानी सॉलिसिटेशन मीन्स होता है विनती, हमारी आपसे सॉलिसिटेशन है कि हम इस स्टेशन पर 16 एट स्टेशन सॉलिसिटेशन है हमारे साहब, यानी कि हमारी विनती है साहब। सॉलिसिटेशन मीन्स होगा प्रपोजल यानी विनती, यानी कि 16 एट स्टेशन हमारा सॉलिसिटेशन है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको याद हो गया होगा। सॉलिसिटेशन यानी कि 16 एट स्टेशन से याद कर लीजिए। वो पुलिस से पूछ रहा, मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो पुलिस से पूछ रहा है कि 16 एट स्टेशन मेरा सॉलिसिटेशन है आपसे, यानी कि वो विनती कर रहा है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। ये बहुत ही आसान तरीके से इसको देखिए कैसे याद होता है। एडमेंट, एडमेंट मीन्स होता है हठी, एडमेंट मीन्स होता है हठी। उसको याद कैसे करना है, एडम, देखिए एडम नाम होता है, एडम नाम होता है और इसको ऐसे याद करिए कि एडम बहुत ही एडमेंट है, यानी कि बहुत एडम व्यक्ति जो है ये एडम है, एडम व्यक्ति बहुत ही एडमेंट है, यानी कि बहुत ही हठी है। एडमेंट, एडम, एडमेंट, एडम। देखिए सिंपल तरीका है एकदम से, एडमेंट, एडम, एडम से याद कीजिए कि एडम बहुत ही एडमेंट है, यानी कि बहुत ही हठी है। अब आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा। नेक्स्ट वर्ड क्या है, देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनएविटेबल। इनएविटेबल मीन्स होता है अनिवार्य रूप से, अनअवॉइडेबल, अनिवार्य रूप से। इसकी जो ट्रिक है वो है इनेवी। इनेवी वाले हर काम इनएविटेबल ढंग से करते हैं, टालते नहीं हैं, यानी कि नेवी वाले जो हैं हमारे, नेवी वाले हर काम को अनअवॉइडेबली करते हैं, यानी कि हर काम को काम कर देते हैं और उसको किसी को भी अवॉइड नहीं करते हैं, यानी कि काम कर देते हैं। ये नेवी वाले हर काम को इनएविटेबल ढंग से करते हैं, यानी कि टालते नहीं है, यानी कि अनिवार्य रूप से करते हैं। इनएविटेबल मीन्स होता है अनअवॉइडेबल। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इंसीडियस। इंसीडियस मीन्स होता है स्नीकी या ट्रिकी, कपटी, जिसको कपटी या छल कपट बोलते हैं, इंसीडियस उसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब इसका क्या है वो है
इसकी जो हमको याद करने का तरीका वो इन सी डी, देखिए इन सी डी इंसीडियस, इन सी डी इंसीडियस, इन सी डी वाले अब इंसीडियस हो चुके हैं। यानी मान लीजिए जो सी डी बनाते हैं वो अब इंसीडियस हो चुके हैं। इसको ऐसे याद रखिए, ये जो सी डी बनाने वाले हैं, इन सी डी बनाने वाले अब इंसीडियस हो चुके हैं, यानी कि अब छल कपट बहुत कर रहे हैं, तो अब इनसे हमको दूर रहना चाहिए। इन सी डी मीन्स छल कपट, या फिर इसको जो ट्रिक है वो इन सी डी, यानी इन सी डी वाले अब इंसीडियस कर रहे हैं, सी डी बनाने वाले अब इंसीडियस कर रहे हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये भी आपको याद हो गया होगा। ये हमारे 10 वर्ड थे जो कि आपको आसानी से याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए, अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको डेली मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।